जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज की वीडियो में मैं योगी आदित्यनाथ सिंह जी से, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप वास्तविकता में संत हैं, योगी हैं और पीठाधीश्वर हैं, और क्या आप वास्तविकता में सनातनी हैं? वैसे कुछ लोगों का कहना यह है कि जो आपकी पीठ है वो अलग टाइप की पीठ है और सनातन धर्म के अंदर उनकी इंक्लूजन नहीं होता है, लेकिन चलिए, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं क्योंकि गेरुआ वस्त्र आपने पहना हुआ है, तो गेरुआ वस्त्र धारण करने की वजह से आपको धर्म का ज्ञान होगा, सनातन धर्म का ज्ञान होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अभी तक आपने अपने को यह दिखाने का प्रयास किया कि आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, आप सनातन धर्म की जो मूल मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, आप उनका पालन करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं, ऐसा आपने कहा था, ऐसा आपके समर्थक और भक्त कहते हैं। और क्योंकि मैं भी एक शुद्ध सनातनी हूं और मुझे लगता है कि मुझे यह प्रश्न पूछने का आपसे अधिकार है कि अगर आप भी सनातनी हैं तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो संस्कार हैं और जो हमारे नियम हैं, शास्त्र और वेदों के अनुसार हैं, जो हमारे शंकराचार्यों द्वारा बताए गए संस्कार हैं, क्या उसका उल्लंघन करने का अधिकार आपको है या किसी को भी है? मुझे नहीं लगता किसी को भी है। नोबडी कैन डिफाई whatever has been written in शास्त्रास एंड वेदास। और जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने हमें बताया है, कितना बड़ा भी संत हो उसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता, क्योंकि वो विधान है जिसका पालन अगर कोई कहता है वो सनातनी है तो उसको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, प्रयागराज के अंदर कुंभ होता है, कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है। अब एक नई इस बार आप लोगों ने परिपाटी चला दी, महाकुंभ कहने लगे, जबकि ऐसा महाकुंभ का कहीं उल्लेख नहीं है। कुंभ और अर्ध कुंभ होते हैं। चलिए, आपने कुंभ को महाकुंभ बना दिया, वो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका एक पब्लिसिटी स्टंट था, आप उसको एक इवेंट बनाना चाहते थे, आप करोड़ों लोगों को बुलाना चाहते थे, पूरे विश्व को दिखाना चाहते थे, एक कीर्तिमान बनाना चाहते थे। जैसे राम जन्मभूमि के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के अंदर आपने शास्त्र और वेदों के नियमों का उल्लंघन करते हुए और बड़े बड़े शंकराचार्यों द्वारा बताए जाने के बावजूद कि वहां पे जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्र सम्मत नहीं है, आपने उसको किया, इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। चलिए, अयोध्या का चुनाव, पार्लियामेंट का आप हार गए, मिल्कीपुर के चुनाव में देखते हैं क्या होता है। लेकिन भगवान श्री राम प्रसन्न नहीं हुए। अब इस बार जो गंगा मैया के तट पे हुआ है, अब मैं ये सोच रहा हूं एक शुद्ध सनातनी के रूप में कि गंगा मैया उससे प्रसन्न होंगी और वो ये मानेंगी, या परमेश्वर ये मानेंगे कि जो हुआ है पिछले 10 दिन के अंदर कुंभ के अंदर, क्या वो शास्त्र सम्मत है, क्या वो सनातन धर्म के अनुरूप हुआ है? आपने आमंत्रण देके लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को बुला लिया। आपने कहा सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, लोगों की खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जैसे 2013 में कुंभ हुआ था, आजम खान जब उसके मेला इंचार्ज थे, मंत्री इंचार्ज थे, बिल्कुल निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ था। प्रयागराज स्टेशन के अंदर कुछ घटना हुई थी जिसका मेला क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो आपने आश्वासन दिया था, हमारे जान पहचान के बहुत सारे लोग प्रयागराज गए, कुंभ का स्नान करने गए, वीआईपीज भी गए और सामान्य लोग भी गए। इस बार वीआईपीज ज्यादा जाने लगे क्योंकि उनको अपने सोशल मीडिया में पिक्चर्स को पोस्ट करना था और सत्ता को दिखाना था कि वो सत्ता के राइट साइड पे हैं और उन पे कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। लेकिन करोड़ों लोग आपके आश्वासन पे प्रयागराज पहुंच गए। अच्छा, वहां पे जिस प्रकार की घटना घटी मौनी अमावस्या के दिन, उसमें दो तरह के नैरेटिव्स आए। एक नैरेटिव आया जिसमें कि वीडियोस आए, यूट्यूब चैनल्स ने बताया, अब तो गोदी मीडिया ने भी बताया, विटनेसेस आए, जिन लोग भुक्तभोगी हैं, जिनके परिवार के लोग का देहावसान हुआ है, उन्होंने बताया। और मानी बात है, इतने सारे लोग झूठ नहीं बोलेंगे, और क्यों झूठ बोलेंगे? और अगर झूठ बोला भी है वीडियो के सामने तो उससे संपर्क करके पूछा जा सकता है
कि वो ऐसा झूठ अगर उन्होंने बोला है, लेकिन लगता नहीं कोई उन्होंने झूठ बोला है। जैसे पहले बताया गया केवल संगम के अंदर घटना घटी, लेकिन बाद में पता चला कि झूसी के अंदर भी वही घटना घटी थी और उससे भयंकर घटना घटी थी। और जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि हल्दीराम के स्टॉल के अंदर जो 3 बच्चे जिन्होंने वो स्टॉल चलाया था, उन्होंने भी लल्लन टॉप के प्रोग्राम में बताया कैसे आप बीती बताई, वहां के लोगों ने बताया, पुलिस की कर्मी ने बताया, और बिल्कुल सारे अगर एविडेंसेस को कॉर्पोरेट किया जाए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कॉर्पोरेट किया जाए, और जिस प्रकार से 10-12 ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक भर के वहां मलबा हटाया गया, उससे लगता है कि जो बात लगती है वो सच है। और इसके बाद खैर अब 24 घंटे से एक नया नौटंकी शुरू हो गई है। जो हल्दीराम के अंदर घटना घटी, वो 3 बच्चे गायब हैं। वो तानिया मित्तल जो ब्रांड एम्बेसडर थी, उन्होंने अपनी वीडियोज में बताया, क्योंकि वो वहीं मौजूद थी और कितने लोगों को तड़पते हुए मरते हुए उन्होंने देखा, लेकिन वो भी वहां से नदारद हो गई हैं। और एक नए प्रकार के लोग वहां खड़े हो गए हैं जो कह रहे हैं वो जो 3 लोग थे वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे, बल्कि वो तो हमारे नौकर थे, और यहां ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी। इसका माने 2 तरह के नैरेटिव्स वहां चल रहे हैं, एक जो अभी तक दिखाए गए हैं और एक नया नैरेटिव जो क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है। तो हमारा ये जानना, श्रद्धालु के रूप में हमारा जानने का ये अधिकार है, इसमें नैरेटिव सच कौन सा है। अगर जो पहले 4 PM ने, लल्लन टॉप ने, बाकी गोदी मीडिया ने, बाकी लोगों ने 50 वीडियोस जो सोशल मीडिया के अंदर चल रहे हैं, जो सच लगते हैं वो सच है, या जो अब नैरेटिव बनाया जा रहा है वो सच है। क्या घटना घटी या घटना नहीं घटी? अगर घटना नहीं घटी और लोगों ने झूठा प्रचार किया, तानिया मित्तल ने किया, वो पुलिस कांस्टेबल ने किया, वो 3 बच्चे जो हल्दीराम के अंदर थे उन्होंने किया, तो उनको हाजिर किया जाए और सच्चाई बताई जाए कि उन्होंने झूठा अफवाहें फैलाने का प्रयास क्यों किया। और अगर वो लोग सही कह रहे थे तो इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाए कि अब ये नया नैरेटिव बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि झांसी के अंदर कोई घटना ही नहीं घटी और झूसी के अंदर कोई घटना ही नहीं घटी। जिस प्रकार की अफरा तफरी के वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं और हर तरह के वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं, अगर वास्तविकता में ये नहीं घटा है तो भी हमें पता होना चाहिए, घटा है तो भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, जैसा लोग वहां बता रहे हैं कि जो मृतक है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और सरकार बता रही है 30 लोग मृतक हुए हैं केवल। अच्छा, सरकार ये भी बताना नहीं चाह रही कि उनके नाम क्या हैं, उनकी फोटोग्राफ भी नहीं दिखाना चाह रही है। तो वहां हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं कि उनके रिश्तेदार मिल नहीं रहे हैं। करीब हजारों की संख्या में लोग हैं जो 4 दिन घटना के बीतने के बाद भी वो दिखाई नहीं पड़ रहे, मिल नहीं रहे, लापता हैं। और जिन लोगों को ये लोग मृतक बता रहे हैं उनकी फोटो और नाम भी बताने को तैयार नहीं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक लड़की की वीडियो दिखाई पड़ रही है सोशल मीडिया में जो कह रही है, पहले बताया गया कि आपके पिता का देहांत हो गया और अब उनका शव ही वहां मौजूद नहीं है। तो क्या जो लोग मर गए उनके शव को इधर उधर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, इसीलिए नाम नहीं बताया जाए? अब असली मुझे नहीं पता असलियत क्या है, लेकिन असलियत जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे कुछ संस्कार हैं। बच्चे का जन्म होता है तो संस्कार हैं, शादी होती है तो संस्कार हैं, यज्ञोपवीत होता है तो संस्कार हैं, मृत्यु होती है तो संस्कार हैं। और अगर इन संस्कारों का पालन न किया जाए तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार उचित नहीं। अब वो बेटी कह रही है जिनके पिता को मृतक बताया गया और शव बताया दिखाया नहीं जा रहा है, या अब वो शव गायब हो गया है, तो उनका अंतिम संस्कार कैसा होगा? बिटिया ये भी कह रही है हमको कोई 25 लाख रुपए नहीं चाहिए जो हम मृतक को देने वाले, हमारे पिता का शव तो मुझे दे दीजिए, कम से कम हमारे परिवार के घर को चलाने वाले वही एक व्यक्ति थे जिनका देहांत हो गया, तो कम से कम अंतिम संस्कार तो उनका हम कर दें। तो मैं माननीय योगी जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपको बहुत सारे लोग हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं और सनातन धर्म का पुरोधा मानते हैं, तो आप इस बात से सहमत होंगे कि जिनको भी मृत्यु हुई है उनके शव उनके परिजनों को सौंप देने चाहिए, जो लापता है उनके नाम भी बता देने चाहिए। और अगर सरकार इस प्रकार से वहां पे अच्छी व्यवस्था नहीं करा सकती थी तो करोड़ों लोगों को बुलाकर इस प्रकार का इवेंट मैनेज करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि वहां विदेशी लोग भी बुलाए गए, राजनयिक भी बुलाए गए, और उन लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से भी देखा है और वीडियो के माध्यम से भी देखा है, और उनको पता है कि किस प्रकार से वहां
जहां त्रिवेणी है, जहां के अंदर गंगा और यमुना मिलती हैं, आधे पार्ट को वीआईपीज के लिए सुरक्षित कर दिया और आधे पार्ट में वहां करोड़ों श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए और दबकर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो वीआईपीज के लिए इतने पुण्यों की क्या आवश्यकता है? पूर्व जन्म में उन्होंने ज्यादा पुण्य किए होंगे तभी तो वो वीआईपी बने हैं। ये लोग जो बेचारे गरीब लोग पैदल चल के आए हैं, अपनी जमा पूंजी छोड़ के आए हैं, बच्चे आए हैं, वृद्धाएं आई हैं, वृद्ध आए हैं, बीमार लोग आए हैं, इन्हें कम से कम पुण्य कमाने दीजिए जिससे इनका अगला जन्म कम से कम ठीक हो। तो योगी जी, अगर आप सनातनी हैं और हिंदू धर्म में आपकी आस्था है तो कृपा करके मृतकों के नाम बताएं, उनके शव उनके परिवारजनों को सौंप दें जिससे वो अंतिम संस्कार कर सके। जो लापता हैं उनकी भी सूचना पुलिस को दे, क्योंकि आपकी चाक चौबंद व्यवस्था में अगर इस प्रकार अफरा तफरी का माहौल है और एक नैरेटिव है कि झूंसी में घटना घटी और दूसरी तरफ एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कोई घटना नहीं घटी, इससे हम लोग जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमारे दिल को ठेस पहुंचती है और हमको ये सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम जो हमारी भावनाओं और हमारे एक विश्वास का कारण है, उसमें आप जैसे लोगों की वजह से आघात होता है, हजारों लाखों हिंदुओं की भावना पे ठेस पहुंच रही है। इसलिए कृपा करके मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराएं, उनके घर तक शव को ले जाने की व्यवस्था कराएं और जो लापता को है उनके नाम, उनकी फोटोग्राफ्स भी उनके परिवारजनों से लेकर उसको वो कराया जाए, जिससे कि अगर वो घायल अवस्था में कहीं हो तो परिवार वाले उन्हें ले जा सके, उनका इलाज करा सके। यही सनातन धर्म सम्मत है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।